बदलते भारत की शान। बैन के बीच सफेद चावल निर्यात पर केंद्र का बड़ा फैसला। 14,000 टन नॉन बासमती चावल निर्यात को दी मंजूरी। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इस्मा ने रखी सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड। गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ। मगही पान की खेती पर बिहार सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी। आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर किसान उठा सकते हैं लाभ। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। पिछले एक साल से नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा था ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके और कीमतों पर काबू रखा जा सके। अब केंद्र सरकार ने 14,000 टन चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। चावल का निर्यात नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी NCEL के जरिए हो सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉरिशस को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी है। मॉरिशस को चावल निर्यात में छूट देने से पहले नेपाल, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस, सेशल्स, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मिस्र और केन्या जैसे कुछ और देशों को चावल निर्यात की अनुमति दी जा चुकी है। खरीफ सीजन की बुआई जून-जुलाई में शुरू होगी। किसान अपने खेतों में फसल की बुआई के लिए तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत CSC केंद्रों को किसानों की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों पर किसानों के लिए टेली परामर्श दिया जाएगा। किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14599 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके किसान सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान अपनी समस्याओं को ईमेल ID helpdesk@csc.gov.in पर लिखकर भेज सकते हैं, जहां से किसानों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देश में चीनी और जैव ऊर्जा उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 2023-24 के लिए चीनी के ज्यादा उत्पादन की घोषणा की है। ट्रेड बॉडी के अनुसार अप्रैल 2024 के अंत तक भारत में चीनी उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलों से 5-6 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं के साथ शुद्ध चीनी उत्पादन का अनुमान 320 लाख टन है। बढ़ते उत्पादन को देखते हुए चीनी उद्योग निकाय ISMA ने सरकार से सितंबर में खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में 20 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति का आग्रह किया है, क्योंकि अधिशेष स्वीटनर के शिपमेंट से मिल मालिकों की तरलता बढ़ेगी और वे किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करने में सक्षम होंगे। बिहार में पान की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में पान का काफी क्रेज होता है, इसलिए बिहार सरकार ने मगही पान की खेती के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। 1 एकड़ में मगही पान की खेती की कुल लागत 75,500 रुपए के करीब है, जिसके लिए 50% सब्सिडी सरकार से मिलेगी। बिहार सरकार की इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https.horticulture.bihar.in पर जाएं।
इसके बाद पान विकास योजना पर क्लिक करें, फिर आवेदन करें। सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद आवेदन सबमिट कर सकते हैं। फसलों में दवा छिड़काव समेत अन्य कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सरकारी संस्था इफ्को ने 30 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए निजी कंपनी से ड्रोन सेवाओं के लिए करार किया है। करार के तहत देश के 12 राज्यों में इफ्को एग्री ड्रोन के जरिए कृषि भूमि पर छिड़काव करेगी। दरअसल इफ्को और ड्रोन डेस्टिनेशन के करार के तहत देश भर के 12 राज्यों में ड्रोन स्प्रे समेत एग्री इनपुट कार्य किए जाएंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। दरअसल ड्रोन के जरिए इफ्को का उद्देश्य एग्री प्रोडक्शन और कैपेसिटी बढ़ाना है। भारत में अगले फसल वर्ष के दौरान कॉफी उत्पादक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसकी वजह मौसम बताई जा रही है। अमेरिकी कृषि विभाग के भारत कार्यालय ने कहा है कि मार्च मई के दौरान कम प्री मानसून बारिश से भारतीय कॉफी की पैदावार प्रभावित होगी, जिससे अक्टूबर से शुरू होने वाले 2024-25 मार्केटिंग सीजन के लिए उत्पादन कम हो जाएगा। यूएसडीए की विदेशी कृषि सेवा ने भारत से मजबूत निर्यात मांग और घरेलू खपत में वृद्धि की उम्मीद के बीच उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खेती के सिकंदर में आपको गुजरात के पाटन जिला में रहने वाले कुछ ऐसे ही किसानों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने विपरीत समय में न केवल नए आइडिया के साथ प्रयोग किया, बल्कि संकट के समय को अवसर में बदल दिया। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। एकता में बड़ी ताकत होती है। इसी एकता की ताकत को समाज के सबसे कमजोर माने जाने वाले तबके यानी छोटे और सीमांत किसानों में आजमाने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ पर सरकार ने खास जोर दिया है। आज खेती के सिकंदर में हम आपको एक ऐसे ही किसान उत्पादक संगठन की कहानी बताने जा रहे हैं, जो एकता के बलबूते अपने पैरों पर तो खुद खड़े हुए ही साथ ही अपने साथी किसानों को भी दौड़ना सिखा दिया। छोटा फार्मर हूँ, मेरे पास करीब 10 एकड़ ज़मीन है। और पहले हम जो सामान्य खेती कर रहे थे तो हमारी आय भी ज़्यादा नहीं थी और बाज़ार व्यवस्था में भी हमें बहुत ही लुटाया जाता था। तो इन सब में से किसानों को, ये विस्तार के किसानों को बचाने के लिए हमने ये एफपीओ बनाया। और ये एफपीओ के माध्यम से मेरा भी उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बाज़ार व्यवस्था में भी मेरी आय बढ़ी है। और ये सरकार का जो है कि 2 गुना आय बनाना है, तो इसकी तरफ हम हर विस्तार के हर फार्मरों को ले जाने के लिए ये एफपीओ के माध्यम से उनका जो बाज़ार व्यवस्था में लूट हो रही थी, इनको बचाने के लिए हम खुद ही यहाँ पर उनके घर बैठे किसानों के पास से खरीद लेते हैं और अच्छा भाव मिलता है। उनको ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बच जाता है और भी उनको वहाँ जाने का दिन भी उनका नहीं बिगड़ता है और घर बैठे उनको पैसा भी मिल जाता है और उनकी नज़र के सामने हमें एफपीओ के द्वारा हमारा तोल होता है। तो इनमें काफ़ी फायदा फार्मरों को आय बढ़ाने में हुआ है। बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इतनी पुरानी नहीं है जितनी गहन इसकी सफलता की कहानी। बनास किसान उत्पाद संगठन गुजरात के पाटन जिले में सक्रिय एफपीसी है। किसान एफपीसी से जुड़कर खेतों में अच्छी पैदावार के साथ साथ अपने पड़ोसी गांव के किसानों को भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो 2016 में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और शुरुआत हमने नीम के जो फल आते हैं, नींबोड़ी बोलते हैं, तो जीएनएफसी के साथ हमने एमओयू किया था
और नीम के पेड़ की निम्बोली लेने के लिए एक ही सेंटर हमारे पास था और वहीं से हमने हमारे FPO की शुरुआत की थी। कंपनी रजिस्टर करने के बाद शुरुआत में हमें धंधे का वो सब बहुत नॉलेज नहीं था, तो हमने कम धंधे में किया। हमारा कंपनी रजिस्टर हुआ तब 550 फार्मर हमारे सभासद बने थे और 9.5 लाख रुपया हमारा उनका शेयर भंडोल था। बाद में हम आज 1486 लोग हमारे फार्मर हमारे शेयर मेंबर है, शेयर होल्डर है और हमारे पास 20,06,200 रुपया हमारा शेयर कैपिटल है। जैसे जैसे बनास किसान प्रोड्यूसर कंपनी से किसान जुड़ते गए, वैसे वैसे संगठन का काम भी बढ़ता गया। किसानों के बीच बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भरोसा बढ़ता गया और किसान लगातार जुड़ते गए। फिलहाल कंपनी के साथ 2,500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और अगर लेन देन की बात करें तो कंपनी का अब तक का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हम छोटे थे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तब हम आस्ते आस्ते आगे चलने लगे। तो आज हम अभी दौड़ लगे हैं, अभी हम युवान हो गए हैं, हमारी कंपनी अभी युवान है। सारे गुजरात में भी एक बनास का नाम बन रहा है। इसका कारण वो NCDFC ने भी हमने अवार्ड दिया है, वो दूसरी वो कंपनी थी उन्होंने भी हमें दिल्ली में अवार्ड दिया था। तो अभी आस्ते आस्ते हमारी कंपनी आगे बढ़ती अभी शुरुआत में हम 25-30 लाख से शुरुआत किया था। हमारा टर्नओवर 80-70 लाख था शुरुआत में। अभी हम 5.5 से 6 करोड़ रुपये का टर्नओवर करते हैं हर साल। अभी हमारा टोटल 30 करोड़ रुपया टर्नओवर हो गया है। अभी इस साल भी अब ये 3 महीनों में हमने 3 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है और लास्ट टाइम हमें इस साल का 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने का टारगेट भी रखा है। राधनपुर और सांतलपुर ब्लॉक के किसान संगठन की शक्ति से एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बनास FPC देश की पहली ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हुए 2 नए FPO का गठन कर स्थानीय किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। हमारी FPO तो हम ऑलरेडी 16 में बनाई, लेकिन इसके बाद भारत में हमारा ये बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पहला FPO है। जो दूसरे 2 FPO हमने बनाई है नाबार्ड के द्वारा। जो भारत सरकार का 10,000 FPO बनाने का टारगेट है, तो सब NGO बना रही है, लेकिन हमने बनास द्वारा नाबार्ड ने हमें ग्रांट दिया और नाबार्ड की ग्रांट के द्वारा हमने 2 FPO और बनाई, एक चोराड़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और एक समी विस्तार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हमारे द्वारा बनी हुई दोनों FPO, चोराड़ FPO अभी 2 करोड़ टर्नओवर कर रही है और वो समी विस्तार की FPO है, वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो FPO के द्वारा FPO बनाने का ये अच्छा कारण है कि FPO द्वारा FPO बनाते हैं तो उनको पूरा ज्ञान मिलता है और वो अपने अच्छी तरह अपने जल्दी से अपने पग भर हो जाती है। बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी सदस्य स्वयं किसान हैं, इसलिए संगठन छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जब से यहाँ FPC का गठन हुआ है, तब से सीमांत और छोटे किसानों को खाद और बीज जैसी चीजों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। खेती करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए किसानों को सही समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दिए जाते हैं। इसके लिए एग्री मार्ट की स्थापना की गई है, जहां किसानों को उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक मिल जाते हैं। हमारे बनास FPO से ये खरीद वेचाण सेंटर चालू है, उसमें अच्छे क्वालिटी के बीज और खाद भी ये मिल जाते हैं और लोगों ने आगे राधनपुर और वाराई नहीं जाने के बाद ये सस्ता भाव में मिल जाते हैं। ये सेंटर के बाद हमारे पास किसानों के लिए एक लैब शुरू हुआ है। तो लैब में किसानों को मिट्टी के लिए वो क्या खेत में क्या ज़रूरत है उसने ये माटी लेकर आते हैं। वो खेत में से 3-4 जगह से माटी लेते हैं, बाद में हमारे ये सेंटर पर आते हैं। तो हम ये लैब में हमने इफ़को किसान को ये लैब हमने फ्री में दिया है। हमें ये लैब में किसानों के पास 300 रुपये लेते हैं, क्योंकि वो केमिकल वो ज़्यादा दाम से आते हैं, तो हम 300 रुपये लेते हैं और 1 घंटे में वो रिपोर्ट आ जाता है कि किसानों के खेत में क्या डालना है, क्या खाद डालना है। अपने छोटे किसानों की मदद के लिए फार्मर्स कंपनी ने कस्टम हायरिंग सेंटर भी शुरू किया है, जिससे उन्हें बाजार दर से कम खर्च में जरूरी मशीनों की आपूर्ति हो जाती है।
हमारे बनास एफपीओ में कस्टम आयुर्वेद सेंटर में हम ट्रैक्टर खरीदा है। ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है और वावणी है। वो हमारे किसानों के लिए यहीं बाहर के लोग थोड़ा ज़्यादा दाम लेते थे। हमारे कंपनी के माध्यम से हम छोटे वाला किसानों का ये रेट चलता है उसमें से 100 रुपया कम लेते हैं। वो बड़े वाला हलर है उसको हमें बाज़ार में 1100 लेते हैं, हमें हमारा किसानों के लिए 1000 लेते हैं। और रोटावेटर है, रोटावेटर का हमें 900 रुपया लेते हैं। वो कल्टीवेटर है उसको 700 रुपये लेता है। तो हमारे आजू बाजू बगल में 7-8 गांव है। वो छोटे वाला किसान है ये हमारे साथ जुड़ा है, वो हमारे पास सब लेते हैं। वो हमारा ट्रैक्टर भी चलाते हैं, उसको टाइम भी मिल जाता है और सब उसका काम हो जाते हैं। जब से यहाँ एफपीओ का गठन हुआ है, संगठन किसानों को खेती के लिए हर संभव मदद दे रहा है। किसानों की उपज खरीदने और उन्हें सही समय पर मंडियों में बेचने की सलाह के अलावा बनास एफपीसी अपने किसानों के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। एफपीओ बनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि माल बेचने जाना, खरीदने कोई भी चीज़ खरीदने जाना, डीएपी यूरिया वगैरह लेने के लिए हमें राधनपुर जाना पड़ता था। अभी 3 किलोमीटर है, वो फायदा हो गया। लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। और कि माल जब बेचते थे तभी राधनपुर बेचने जाते थे तो वो मिल के सब लोग मिल के 5 लोग होते वही खरीदते थे। वो अपना अपना भाव लगाते थे। यहीं पे हमें जो मार्केट भाव चलता है वही मिलता है। एनसीडी 100 भाव जो चलता है वही भाव मिलता है। और क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। पहले हम गेहूँ है, जीरा है वगैरह क्लीनिंग कराने के लिए राधनपुर जाना पड़ता था। वो 1 किलो का 5 रुपया लेते थे, यहीं पे कम रेट में कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हमारा माल घर बैठे वो खरीद जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, पैसा का जोखिम भी मिट गया और पैसा डायरेक्ट खाते में आ जाता है। पक्का बिल देते हैं जीएसटी वाला, और वो भाव 5 रुपया ज़्यादा देते हैं मार्केट से। वैसे तो जीरा, सौंफ, ग्वार, सरसों, अरंडी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी और जलवायु जीरा की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। इस इलाके की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पैदा होने वाला जीरा सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसलिए यहाँ के किसानों ने अब जीरे का अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, जिससे किसानों की आमदनी और बढ़ गई है। આ મોલની અંદર જે રૂરલ માર્ટ છે એની અંદર હું એનું સંચાલન કરું છું અને આ જે છે નાબાર્ડ દ્વારા ચાલી રહી છે અને અમારી બનાસ કંપનીની અંદર જે અહીંના જ ખેડૂતો છે એમની આ બધી પ્રોડક્ટ છે અને અમે બધી બહેનો ભેગા મળીને બહેનો જોડે એને સાફ કરાવીએ છીએ અને પછી કંપનીની અંદર પેકિંગ કરાવીએ છીએ અને અલગ અલગ કંપનીની અંદરથી જે આ અલગ અલગ વસ્તુ પણ અહીંયા આવી રહી છે અને જે એસએચજી જૂથ મંડળો છે આજુબાજુના ગામડામાં ચાલી રહ્યા છે ત્યાં બહેનો જાતે ઘરે લિક્વિડ, ફિનાઇલ અને વોશિંગ પાવડર, દિવેટ આવું બધું બનાવે છે એ અમે અહીંયા મોલ ઉપર રાખીએ છીએ અને વેચીએ છીએ અને અમારું એક મહિનાનું 8 થી 10 હજારનું સેલિંગ છે। इसमें कोई दो राय नहीं कि बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय में अपनी उपज की लागत कम करने और अधिक उत्पादन का हुनर सीख लिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपने उत्पादन का अधिकतम संभव भाव हासिल करने के लिए क्या करते हैं। जितनी ये बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है उससे कहीं ज़्यादा नीचे है। तहखाना, सुरंग, गैर कानूनी गोदाम सब ज़मीन के नीचे हैं। इन सब का मालिक है इरशाद खान। इरशाद को आसाम में पताल का राजा ही कहते हैं। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राधनपुर के किसानों की ये कंपनी एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। बनास एफपीसी के सदस्य किसान पहले जहां खेत से निकलने के बाद सारा का सारा उत्पाद सीधे मंडी में पहुंचा देते थे, वहीं अब ये किसान अपने उत्पाद को बेचने से पहले क्लीनिंग और ग्रेडिंग कराते हैं, वो भी अपने प्लांट में, जो इफ्को और एनसीडीएक्स के सहयोग से यही गांव में लगाया गया है। ये एनसीडीएक्स की तरफ से हमें मिला है, ग्रांट पे मिला है। उन्होंने भेंट दिया है हमें जो गेहूँ, मूंग और उड़द के लिए जो मशीन है वो हमें एनसीडीएक्स द्वारा मिला है। और ये पैकेजिंग मशीन है जो हमारी कंपनी एक नाबार्ड की ओर से प्रोजेक्ट चलाता है यहाँ पर 50 फार्मर के साथ क्यूमिन का बियारण बनाने के लिए। तो नाबार्ड की ओर से वो हमें भेंट में मिला है, ग्रांट पे मिला है ये पैकेजिंग मशीन। बनास किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने गठन के बाद से ही धीरे धीरे मार्केटिंग के गुर सीखे और सीधे मिलों और प्रोसेसरों से जुड़कर अपनी फसल बेचने से लेकर वायदा बाजार पर डिलीवरी देने तक हर तरीका आजमाया। कंपनी ने टेक्नोलॉजी का महत्व समझकर कई माध्यमों से अपनी खेती को बेहतर किया और उससे जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई उसकी सही मार्केटिंग के लिए तमाम प्रयोग किए। एनसीडीएक्स की मदद से बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य फसलों के वायदा भाव का अंदाज लगा पाते हैं और इसकी मदद से वो अपने सदस्य किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला पाने में सक्षम है। हम लोग एनसीडीएक्स में जीरा, एरंडा और गुवार का किसानों के पास से खरीदी करके कच्चा माल और यहाँ पे ग्रेडिंग और एनसीडीएक्स क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी बना के हम एनसीडीएक्स में डिलीवरी देते हैं। मंडी का जो भाव रहता है उसको भी देखते हैं और एनसीडीएक्स का रोज का जो हमारा फोन में रोज का भाव आता है उसके हिसाब से हम किसानों के पास से खरीदी करते हैं। बनास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बाकायदा एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर चलने वाली वायदा कीमतों पर नजर रखती है और उसी के आधार पर सदस्य किसानों को खरीद बिक्री की सलाह भी देती है। वायदा बाजार में सीधे माल बेचने से उनका मुनाफा मार्जिन बेहतर हुआ है, वहीं एनसीडीएक्स पर हेजिंग के जरिए उन्हें अपना मूल्य जोखिम प्रबंधन करने में भी मदद मिलती है। हमारी कंपनी के जो भी फार्मर रहता है उनको भी हम जो एनसीडीएक्स में 2-3 महीने का रेट बताता है तो उससे हम देख के हम डिसीजन करते हैं कि ये साल ये जीरा का भाव कम रहेगा या एरंडा का भाव ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हम खेडूतों को भी उसमें सोइन कराते हैं। समझो इस साल एरंडा का भाव ज़्यादा है तो हम बोलते हैं किसानों को भी जीरा कम लगाओ, एरंडा ज़्यादा लगाओ, तो उससे भी किसानों को फ़ायदा मिलता है। और हम एनसीडीएक्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब रोज का भाव हमको मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हम बोइंग में भी हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बनास एफपीसी की ये कहानी कारोबारी सफलता के साथ साथ किसानों की आर्थिक आजादी और सशक्तिकरण की कहानी है। सचमुच बनास एफपीसी देश भर में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे एफपीसी के लिए एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो भारतीय किसानों की तस्वीर बदल सकता है। गुजरात में राधनपुर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।